कोई पार्टिकल है एंड पार्टिकल कुछ पोजीशन पर है, दैट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज suppose 2 comma 3 comma 4, correct? And Yeah. at t is equal to 2 second, or we can say 3 second, 1 second, suppose 1 second, ठीक है? पार्टिकल का जो पोजीशन है, दैट पोजीशन इज सपोज like 4 comma 5 comma 6, correct? Now question Sure. is position, what is the displacement vector, or we can say what is the displacement vector? So displacement vector कैसे calculate? Displace easy 4 minus 2. I am Displacement. So this is represented by r delta r vector, yeah. which is equal to what? Final minus initial. This is final position, and this Yes. is initial position. Fine. Final is 4 minus 2 I cap, so 2 I cap plus 5 minus 3 2 j cap plus 2 k cap. Is it okay? Yeah. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट? जी इजी है, वो बस रेस्पेक्टेड को माइनस करना है x2 से, x2 minus x2. नाउ सपोज इफ वी हैव अ वन वेक्टर, एक वेक्टर गिवन है वेक्टर ए व्हिच इज सपोज 2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 6 k कैप, करेक्ट? जी नाउ अभी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या क्या पूछा है? फर्स्ट इज मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर. सेकंड कैलकुलेशन करना है लाइक यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर विच इज ए कैप, ठीक है? टू कैलकुलेशन हमको सॉल्व करनी है. फोकस. सपोज करो कि कोई वेक्टर मुझे गिवन है, कितना गिवन है? वेक्टर ए विच इज व्हाट? 2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस k कैप, करेक्ट? ठीक है जी. मैग्नीट्यूड कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? तो मैग्नीट्यूड के लिए मैंने बताया था कि वेक्टर को हम ऐसे मॉड के अंदर बंद करते हैं. दिस इज मॉड, करेक्ट? ओके. अब मैं आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना बताता हूँ, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम इसको क्वेश्चन को डील करेंगे. तो पहले कॉन्सेप्ट डील करते हैं, ठीक है? इसको हटा देते हैं. Okay. नाउ फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है? उसके बाद न्यूमेरिक. नाउ कॉन्सेप्ट इज सपोज वी हैव एनी वेक्टर, वेक्टर इज x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है जी. सो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर वो जो निकालते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं अंडर रूट ऑफ आई कैप का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप? x. तो कोफिशिएंट ऑफ आई कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप, करेक्ट है? Okay. दिस इज मॉडुलस. दिस इज व्हाट? मॉडुलस. ओके, मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस रिप्रेजेंट व्हाट? मैग्नीट्यूड. ठीक है, करेक्ट? यस. एंड सेकंड मैंने एक और कॉन्सेप्ट बोला था, दैट इज यूनिट वेक्टर. जी. ठीक है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले तो ये बताओ यूनिट वेक्टर होता क्या है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट मींस व्हाट? 1. सो मैग्नीट्यूड इज 1. एंड यूनिट वेक्टर हम क्यों पढ़ते हैं? किसके लिए पढ़ते हैं? डायरेक्शन पता करने के लिए. किसके लिए? डायरेक्शन. दिस इज यूनिट वेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन, ठीक है? एंड मैग्नीट्यूड इज 1. सो कैसे कैलकुलेट करते हैं यूनिट वेक्टर, उसको थोड़ा फोकस करेंगे. सपोज
यूनिट वेक्टर मुझे कैलकुलेट करना है किसी वेक्टर का, दिस इज इक्वल टू एक्चुअल वेक्टर क्या है डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। समझ आया क्या? वो Okay, वेक्टर एक्चुअली में है basically, एंड डिवाइडेड बाई उसका actually मॉडुलस। divided by the A modulus. करेक्ट? दिस इज द कॉन्सेप्ट। Okay. नाउ अभी हम न्यूमेरिकल पर फोकस करते हैं। न्यूमेरिकल क्या था? दिस इज द न्यूमेरिकल। तो इसका यहाँ से मॉडुलस होगा 4 प्लस जस्ट 1 मिनट। देखो सर इसका क्या है ओके नाउ ठीक है, फोकस। सो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? मॉडुलस रूट ऑफ ऑफ वेक्टर रूट इज ऑफ इक्वल टू 4 पहले फॉर्मूला बोलूंगा रूट ऑफ इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 which 2 स्क्वायर square है प्लस plus 4 4 स्क्वायर square प्लस plus 6 square is करेक्ट। equal to 30 कितना हुआ? 20 50 root 56 रूट 56 कंफर्म। 36 जी प्लस 4 40 एंड प्लस 16 रूट 56। क्लियर? जी ठीक है, तो दिस इज द मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो रूट 56 हमारा मॉड्यूलस मॉडुलस ठीक है। मॉडुलस यूनिट के रिप्रेजेंट, लिए मॉडुलस मींस व्हाट? लेंथ, लेंथ ऑफ द मॉड्यूलस वेक्टर। मीन्स सपोज दिस इज द वेक्टर, सो इसका लेंथ कितना हुआ? रूट 56। बेसिकली वो क्यूबॉइड का डायगोनल का फॉर्मूला के सिमिलर है ये वाला नाउ यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर इज a cap which is equal to what? Vector a divided by mod of vector a. Clear? Now what is actual vector a? Vector a is what? 2i cap plus प्लस 4 4 जे j कैप cap plus 6 k cap प्लस 6 के plus कैप now divided by रूट 56 correct divided by root 56। so ये क्या बन गया? ये हो गया हमारे पास 2 over रूट 56 आई कैप प्लस 4 ओवर रूट 56 जे कैप जे कैप प्लस 6 ओवर रूट 56 ए कैप। एक न्यू वेक्टर बन गया ये। ठीक है, जी एंड दिस इज व्हाट? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसका यूनिट वेक्टर? वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का ये क्या है? यूनिट वेक्टर। दिस इज द वेक्टर है ना, इसका यूनिट वेक्टर ये। तो अब हमें Okay. दो चीज समझ में आया, किसी वेक्टर का मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड और यूनिट वेक्टर। ये कितना क्लियर हुआ? ऐसे प्रॉब्लम देते तो हम सॉल्व करूं और फिर आपको आंसर्स ग्रुप में भेज दूं तो आप बोलोगे सही से करा या नहीं। क्या आप आपका वॉइस मुझे क्लियर नहीं? कैसे सर आप मुझे ऐसी ही प्रॉब्लम्स दे सकते हैं क्या? अभी मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। हाँ, मैं भेजता हूँ। पहले मैं कुछ पढ़ा दूं आपको, उसके बाद मैं आपको होमवर्क के लिए प्रॉब्लम देता हूँ। ठीक है, पहले थोड़ा टॉपिक पढ़ो, अभी ये तो बेसिक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, चलो वन मोर प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम लेते हैं, इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इज सपोज वी हैव टू वेक्टर, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, सेकेंड वेक्टर इज, वेक्टर बी इज सपोज 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, एंड वेक्टर सी, वी हैव थ्री वेक्टर। ठीक है, वेक्टर सी इज सपोज i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। गॉट इट? नाउ अभी कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट, सबसे पहले तो कैलकुलेट किया है 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस c वेक्टर। ठीक है, ऐसे करके कुछ गिविंग कर दिया। सेकंड, फिर बोला है लाइक इस वेक्टर को हम कुछ नेम दे देते हैं, लाइक नया वेक्टर मिलेगा ना इसको ऐसा प्लस माइनस करने से। ठीक है, सपोज दिस इज आर वेक्टर,
कुछ तो नया मिलेगा। एंड फिर पूछा है जी सर, सेकंड, सी वेक्टर का है। हाँ, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। एंड ओके थर्ड क्वेश्चन इज यूनिट वेक्टर मी, लाइक सपोज मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, दिस इज आर कैप, ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, ठीक, फोकस। मगर सी So, ओके, सी का वहाँ पे है। ओके, तो हमें यहाँ पे ए कैप को रिप्लेस करके हम प्लस करेंगे। आई में फर्स्ट फोर फोकस, जाए से जस्ट 1 मिनट, फर्स्ट ओके फोकस, ठीक है। मैं फर्स्ट प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आप उनको सॉल्व करना, ठीक है। सर अभी इसको फोकस करो। 2 I, now this is 2 here, okay. Now a vector is 2 I cap minus 3 j cap plus 4 k cap, clear? ओके Now plus 3. Now what is या b vector? 3 I cap plus 4 j cap प्लस minus फोर 2 जे k माइनस cap टू के का minus c I cap plus सी j cap का plus k प्लस cap. जे का प्लस के का I think इसमें कोई फोर आई प्रॉब्लम का। नहीं, इतना कोई नहीं, इसको प्रॉब्लम है बस इसमें? खोलना है, ये सम ओके, हाँ, नहीं, इसको ये ओपन समझ में करना आता है, है। ठीक है। टू फोर आई का मल्टीप्लाई 4 आई कैप, ओके, यहाँ से माइनस देखो, सिक्स जे का। नहीं, एक पहले मैं आई कैप वालों को ओपन कर लूं, ठीक ओके, है, तो आई आप आई ऐसे कैप, कर तो रहे हैं। 3 प्लस प्लस नाइन 9 प्लस आई नाइन कैप आई एंड का हियर माइनस माइनस आई कैप, क्लियर, प्लस बेसिकली एट माइनस 13। 6 जे कैप, हाँ ठीक है, हाँ, माइनस 6 जे कैप माइनस सिक्स प्लस प्लस 12 जे कैप जे का माइनस जे माइनस कैप जे का, प्लस, तो बेसिकली 4। ओके, 8 के कैप, मिला 8 के कैप, 8 के का माइनस 8 के का माइनस 6 के का 6 के माइनस कैप, के गुड, माइनस के कैप। नाउ इसमें से फोर 4 लेंगे 9 8 8 प्लस 4 12 ना, दिस इज 12 आई कैप, 12 आई का करेक्ट, प्लस क्लियर, हाँ 14 माइनस जी 12 प्लस माइनस 6 6 माइनस 1 6 माइनस 1 कितना मिला? 5 प्लस 5 जे प्लस 5 प्लस जे का 5 एक है, देन नेक्स्ट प्लस माइनस होगा माइनस 7 प्लस जे प्लस 3 प्लस के का प्लस क्योंकि वो के 6 पे, माइनस वो हाँ, के का। ठीक है, प्लस के कैप, दिस इज नहीं, व्हाट, एक न्यू सेकंड वेक्टर, हाँ हाँ, करेक्ट, दिस इज द न्यू वेक्टर मॉड्यूलस इसका होगा। मैं मॉड्यूलस सभी कैलकुलेट करके बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, 12 144 प्लस 25 प्लस 1 रूट ऑफ 169 प्लस 1 रूट ऑफ 170 रूट ऑफ 170 170, confirm, yes okay, and then unit vector r cap, so r cap is r what, cap इसका r vector over 12 mod by of r 1 vector, जी correct, 12 by 12 by 170 i cap 12 by plus 170 i cap plus 5 by 5 by 170 g cap plus 1 over plus 1 over root 170 g cap। ठीक है, सर हमें करेक्ट, रेशनलाइज नहीं करना न्यूमरेटर को। नहीं नहीं, नो नीड, ठीक है, नो नीड, क्लियर, यस क्लियर ये अभी इतना क्लियर हुआ, जी, इतना पार्ट इजी ठीक, था। हाँ ठीक, नाउ some laws, triangle law, some law of vector additions पे थोड़ा फोकस करते हैं, laws of vector addition, ओके
सो हम कुछ लॉ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे लाइक ट्राइंगल लॉ. We have three law: triangle law of vector addition, Hello. Oh, yes, yeah, nothing. Wi-Fi is a bit low. hello, Hello. Yeah. is everything okay? Yeah. Sure. Sure. Okay. So we have three law of vector addition. First is triangle law of vector addition. Second one is parallelogram law. Parallelogram of vector addition. And third is polygon law of vector addition. So we will discuss one by one. Okay? Polygon law of vector addition. Now first is triangle law. Triangle law. ठीक है, focus करते हैं. Now, what is triangle law of vector addition? So suppose two vectors, suppose two sides of a triangle. This is triangle. Like this is triangle. First, I draw the triangle. Okay, this is triangle. Clear? जी. Scaline triangle. हाँ, ठीक है. Suppose two sides of a triangle represent two vectors. That one side, this is side. Okay. That one side represents one vector. Suppose this is vector A. A. Correct? Okay. And second side represents second vector. This vector. This is suppose vector B. Then third side represent the resultant, AB. or we can say AB vector. Sum of both vector. This is AB. vector A plus vector B. We say this vector is resultant vector. What? Resultant vector. Addition of two vectors को क्या बोलेंगे? Resultant vector. Is it okay? Okay. इसमें और थोड़ा समझो. Like here, sir, two vectors represent two sides represent two vectors, one vector and second vector in a same order. In a same order. What is the meaning of same order? Same order means this is tail, head, tail, head. Correct है क्या? Yes, it's correct. Head, Then tail. third side represent the resultant in opposite order. Oh. Now you got it what I am saying? Hello? Yeah. Just 1 minute. I think Sure. The bottom part is the tails and the arrow part, the ending part is the head. For the another vector, the head of the other vector is the tail and the above part is the head. And the resultant is basically A vector plus B vector. hello, am I audible? Hello. Yeah, you're audible. Now listen. Two sides represent two vectors in same order. Same order means which is A vector plus B vector. Then third side represents resultant in opposite order. Opposite order मतलब head tail. Correct? Head tail. हाँ. Yes or no? Yeah. करेक्ट. नाउ स्टेटमेंट में आपको इसका स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूँ. आप डायरेक्ट हम स्टेटमेंट ले लेते हैं यहाँ से. नो नीड टू राइट.
triangle of vector addition. This is the triangle of vector addition. ये दिख रहा है आपको? Hello? Hello, yeah, I can see you. Can you zoom it out a क्यों bit? बोल रहे हैं? Triangle law. ये ऐसा लरोरा में है क्या? हाँ, इसलिए ऐसे लग रहा है. ठीक है. Lead one. If two vectors can be represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in, correct? हाँ, Then same the order. resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side in the opposite order. ये clear हुआ? Okay, sir. ठीक है. Now focus. One more thing. Suppose this is vector A. This is vector B. So this is what? Resultant vector R. Clear? Yeah. This is vector A. Vector Focus A. na. This is vector B. And this is vector R. ठीक है? Yeah. This is vector B. And so this is vector R. Clear? R. Now, Yeah. suppose magnitude of this vector is A and magnitude of this vector is B. Magnitude को हम कैसे represent कर सकते हैं? ऐसे भी कर सकते हैं किसी का magnitude और simply we can write magnitude. B. Okay? हाँ, या symbol B या बस A. हाँ, B और A, simply B and A, correct? This represent what? Magnitude. Clear? Now focus. Yeah. Now what is the angle between A and B? बता सकते हो इनमें angle between A and B क्या है? This or this? One or two? Which option is correct? One. Angle between A Angle and B. between one. B is one. Okay? This is wrong. Yeah. ठीक है? Now समझो पहले. Angle between two vector means actually the angle between directions of two vectors. And what is the direction of vector A? This is the direction. Yes or no? Yeah. And what is the direction of vector B? So this is the direction. Direction. Now, one direction, second direction. So the angle between two vectors means what? The angle between the directions of the two vectors. Clear? So Got this it. Got it. theta is called what? Angle between A and B. Got it? B. Okay. Got it. Now, draw perpendicular from here. That forms another A triangle. little bit mathematics. Yeah. Okay. This one. Suppose this point is O. Yeah. This point There is is this construction. suppose N. What? So this is constructions. Yeah, construction. Okay. Yeah. Okay. Now focus. This big triangle. Which one? This big triangle. Okay. This big triangle is a right angle triangle. So this is right angle triangle. So this is base. This is perpendicular. So this is hypotenuse. We can use Pythagoras theorem. Yes. Yes or no? So Pythagoras theorem is like, okay, focus. Magnitude of R is R. Now Pythagoras, we can use hypotenuse square is equal to what? Just 1 minute. I am marking something. O, this M, suppose this point is P and this point is Q. Okay. Now OQ square is equal to what? OM square plus QM square. Yes or no? OM square plus QM square. Yeah. Any doubt? No. What is the OQ length? OQ length is this length, and this is what? Yeah. R. Mod R. This is R square. Yeah. Again. Mod R is R or mod R is the same thing. But देखो, again, this is vector.
Modulus of a vector represented by like this, or we can simply write R. This is also the what is this? Modulus of vector R. Clear? Yeah. Clear. Now Yeah. focus. Now what is OM? OM distance. So OP distance is A. O2P distance is A. But what about P to M distance? Sir, we don't know. Correct? Yeah. Yes or no? Yeah. Okay. Now first calculate this distance. First calculate this distance P to M distance. Okay. And That also is a bit. we have to calculate this distance. We can use B What? modulus. As this is also triangle QPM is also a right angle triangle. We can use this as B square modulus is equal to QM square plus PM square. और हम OM को लिख सकते हैं Okay. OP square minus PQ OP minus No. OM If we, minus PM. just 1 minute. If we say B square is equal to QM square plus PM square, then what is QM? What is the value of QM? If we use like this, V square is equal to PM square, correct na? QM Yeah. square. To find the value of PM. This is okay. This is given. Okay. But what about QM? QM is not given. Clear? Yeah. Clear. So we use trigonometry in place of Pythagoras theorem. Correct? Okay. Okay. Yes. In triangle, PMQ. दिख रहा है? PMQ. ठीक है. Okay. Now what is Yeah. sine theta? What is sine theta? Sine theta Um, is perpendicular upon hypo. Yeah. What is perpendicular? QM. QM And what is by hypo? PQ, PQ. which Correct? is nothing but B. So this implies that what is this implies QM is nothing but PQ sine theta. Yeah. Yes, this implies that. So what is the value of QM? Now what is PQ? See, what is PQ? B. B. Good. So this is B sine theta. This is what QM. Correct? Now similarly, if we say cos theta base upon hypo, base is PM and hypo is PQ. This implies that what is PM? PM is equal to PQ cos theta. Yeah. So PM is equal to what is the value of PQ? B. D. B. B cos cos theta. theta. So we get two values, the value of PM as well as And QM. Q. PM. Yeah. Okay. Now And what हम is लिखते PM को हम क्या बोलते हैं जो भी OM को हम लिख सकते हैं QP plus A PQ. plus B cos theta? हाँ तो हम लिख सकते हैं A plus B cos theta क्योंकि वहाँ पे वो है and it's going to make our life easier क्योंकि वहाँ पे replace कर सकते हैं instead of having ये an क्या है unknown उन्होंने- value we have a known. Okay. What is QM distance? B sin theta. Correct? Yeah. Okay. Now put the value of OM. What is OM? Sir, OM is actually A plus B cos theta. Correct? Whole square. And what is QM now? B sin theta. Yeah. इतना clear है? Yes or no? Yeah. Now that square is equal to open this whole square. So what we get? We A get square plus B square square cos square B square cos square theta plus B square 2. sin square theta. No.
2ab ओ cos हाँ, ये theta 2ab cos theta प्लस b plus b स्क्वायर square sin स्क्वायर। sin square theta. Okay. सर हम b Now स्क्वायर cos focus. स्क्वायर b स्क्वायर और b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं हाँ क्योंकि करेक्ट है, सेम तो है। फिर मैं इसको डायरेक्ट बी स्क्वायर लिख दूं, बिकॉज cos जी स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज b 1, कॉमन ले लिया। कॉमन। हाँ करेक्ट ना, जी एंड दिस इज व्हाट प्लस 2ab 2ab cos theta, cos and this is what r square. Now what is जी r? रूट Root. a प्लस b नहीं cos थीटा नहीं एलिमिनेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये रूट नहीं होता। अगर ये cos थीटा चले जाता और तो बोल सकते थे a प्लस बी। का होल स्क्वायर है ना, हाँ मगर यहाँ पे वो हम लिख लेकिन सकते ये हाँ एलिमिनेट a नहीं प्लस होगा। बी होल स्क्वायर क्योंकि cos थीटा आ गया है बेचारा। ठीक है, सो दिस इज फॉर्मूला। अगर एक भी कोई cos थीटा लेता है तो हम वी कुड हैव सेड नहीं कुछ भी नहीं आएगा, यही फॉर्मूला है, ठीक है। सो फॉर्मूला ओके। फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट इज आर, तो ये ट्रायंगुलर मेथड है। व्हाट इज आर? और हमारा है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos स्क्वायर थीटा। ओके, 2ab cos theta, ठीक है। नाउ व्हाट इज आर? आर इज व्हाट? व्हाट इज आर? और इट इज It is magnitude of resultant vector. या Yeah, correct na? या This is what actually, this is magnitude. मैग्नीट्यूड ऑफ सो Magnitude of बेसिकली resultant vector. जो जो हमने ऊपर करा था वो सब यूजलेस था क्या? इस ये भी फॉर्मूला डाल के हो सकता था अगर एंगल पता होता तो। तो क्या किया था हमने ऊपर? ये like this numericals. हाँ ये वाला जहाँ पे आपने 3 दिए थे। हाँ तो हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया था, करेक्ट ना? हाँ यहाँ पे अब आप अगर फोकस एंगल देखो, या आप यहाँ पे वेरी वेरी एंगल गुड क्वेश्चन। देखते तो आप या हम ढूंढ पाते। देखो फोकस, वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। देखो इफ वेक्टर इज गिवन इन आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, if vector is given then resultant we can find direct like this a plus b जो हमने किया है यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। if vector is given in form of I cap j cap and k cap, but suppose if vector is given only magnitude, this is a force is 10 newton and second force is 20 newton and both apply on a body at an angle between two Theta. is 60 degree, then we use this formula. Only when the angle is given we use Only when magnitude is given, not given in I cap, J cap, K cap. For example, I will tell you okay one from one example. Focus. sure Suppose this is one particle. So, ठीक है? And this is one particle and one force is in suppose x direction. Got it? ठीक है? And this is suppose this force is 10 Newton. And second force is suppose at second force is second F2. This is F1 and this is 20 Newton. Correct? And the angle Yeah. between these two forces is 60 degree. Now, question is calculate net force. Calculate net force on the particle. क्वेश्चन समझ में आया? अभी बताओ, अभी क्या फोर्स आपको आई कैप जे कैप के कैप में गिवन है? नहीं मैग्नीट्यूड दे दिया, मैग्नीट्यूड्स दे दिया। अब मैग्नीट्यूड दिया है, देन उस केस में हम क्या यूज करेंगे? रिजल्टेंट। तो हम रिजल्टेंट के लिए अब मैं ये करूंगा तो मुझे आएगा रूट ऑफ F1 हमारा ये 10 100 प्लस b स्क्वायर इज 400
1 square times plus 2 cos square 60, two. which is root 3 by 2. Hmm. नहीं, 1 by root 2. ओके फोकस करो, क्या इतना नहीं, क्लियर 1 है? by 2, 1 by 2. Yes, तो ये हो जाएगा ये ठीक 200. लिखा है मैंने? हाँ, रूट ऑफ 120 आ जाएगा. पहले ये बताओ ये करेक्ट है? जी. ओके नाउ फोकस. F1 is 10, ठीक है? So 10 square 100. This is 200 plus 2 multiply 10 multiply 20. Now what is the value of cos 60? 1 by 2. जी. Cancel 2 2 cancel. What we get from here? 100 200 300 plus here from 200. So answer is root 500. जो स्क्वायर नहीं है ना, स्क्वायर है ना कहाँ ऊपर. स्क्वायर है? देखो कहाँ, क्या स्क्वायर है बताओ? ओह सॉरी माय बैड. हाँ, 500 आ रहा है. मैंने ठीक है रॉन्ग हाँ. इंटरप्रिटेशन के लिए. So 500 means what? 10 root 5 Newton. Clear? This is the net force. Sure. Got it? Got it. Okay. Now, second one is parallelogram law of vector addition. ये important है, इसको थोड़ा समझेंगे अच्छे से, ये एग्जाम में भी आता है, ठीक है? Okay. Parallelogram law of vector addition. Focus. Are you there? Yeah. Okay. Suppose this is parallelogram. Just 1 minute. We draw one parallelogram first. This is a parallelogram. Okay. Now, what is parallelogram law of vector addition? Two sides of a parallelogram, two adjacent side. So this is one side and this is second side. These two are adjacent, na? Yeah. Okay. Two adjacent sides of a parallelogram represent two vectors. Now suppose this is vector A and this is vector B. and दोनों कहाँ से start हुआ इस point से, common point से? G. Clear? Then the resultant of these two vectors is a diagonal of a parallelogram. G. And आप it starts opposite from the what? आप okay हाँ, तो एक diagonal होता है. ठीक है. So this is the diagonal and this diagonal represent what? Resultant. Clear? And this resultant is actually what? Vector A plus vector B. Clear? Clear. Now, इसको remove कर देते हैं. This is the resultant. Now first, sir, suppose magnitude of vector A is A. Magnitude of vector B is B. And D. magnitude of vector R is R. Now, what is angle between two vectors? Can you tell me? Angle between two vectors means what? Which angle? This angle? Yeah. Angle between two vectors. Angle between A and B, which is suppose angle theta. Okay, this is the direction of A, this is the direction of B. So angle between A and B is this angle. Clear? Yeah. Now focus. Suppose if this angle is theta, so we draw here the dotted line, we construct a line and we draw the perpendicular. Focus again. Yeah. This is perpendicular. ठीक है. If this angle is theta,
So this angle is also theta. Yes or no? Yeah. Correct ना? Parallelogram law property. ठीक है? Now, suppose this point is O, this is A, this is B, this point is okay. C. Just one more thing. This vector is vector B na? Yeah. So we can also say this vector is also B. Why? Yeah. क्योंकि Length is same and magnitude is same. opposite sides Direction are equal. Angles are also equal. angles are also equal. So we can say this vector is this is also what? Vector B. मगर Clear? सेम फॉर्मूला आएगा क्या सर? हाँ सेम आएगा क्योंकि सेम ट्राइंगल लॉ बनता है ना ये. हाँ सर ये तो सेम निकला. Yeah. So ड्राइव कर लेते हैं. Okay. So this is B. So this is also B. So मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ फिर आप ड्राइव नहीं करता. अब आपको पता तो चली गया ना. हाँ. ठीक है तो आप ये आपका टास्क हुआ. आप ड्राइव करना खुद से. ठीक है विद द हेल्प ऑफ बुक. सो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? विच इज अंडर रूट ऑफ A square a square plus B square plus b square 2AB cos theta. plus 2ab cos theta. सर सेम Clear हो है क्या? जाएगा ना डेरिवेशन पिछले के जैसे? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम. क्योंकि यहाँ पे बस पैरेललोग्राम ने हेल्प करा है ये बस AC लेने के लिए. या करेक्ट. ठीक है. So we got the same result from both the laws, triangle law or parallelogram law, or even if we use polygon law, na, we got the same answer. जी. Okay, so important is what? Important is this relation. And what is this relation? Resultant is under root a square plus b square plus 2ab cos theta. Got it? Yeah. Now, one more thing. Samjho. Sir, this formula shows the magnitude of this vector, resultant vector, correct? Now, what is the direction of this vector? How can we calculate the direction of this vector? So for direction, focus, for direction, we calculate that one additional angle, मैं note करता हूँ, this angle. ये angle दिख रहा है? जी. And suppose this angle is beta. इसको क्या बोल देते हैं हम? बीटा. Beta. ठीक है. This angle is actually angle between vector A and vector B. हाँ वेक्टर vector R. A and vector R. Now ये कैसे calculate करते हैं? Tan beta. So हम ये triangle use कर सकते हैं. Focus. जी. This triangle. Can you use this triangle? हाँ. ठीक है. Now what is tan beta? Tan So beta tan is perpendicular. Yeah, which is C. Suppose this point is B. This point No, is M. there's already B size. You can make it C and D. What? B already एक point है यहाँ सर, तो हम यहाँ पे C and D बना चलो सकते हैं. ठीक है. आप मैंने B इसलिए लिखा क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम ही है ना. हाँ इसलिए सर B मगर लिखा. वो नेमिंग कंफ्यूजन हो जाती है if anyone sees. Focus. This is C. This point And is this M. correct. Now tan beta is what? CM by over OM. OM. Very good. Now what is CM? CM is nothing but B. No, wrong. है ना, ये सेम पिछले की जैसा है. ये CM is थीटा है. B नहीं है. पिछले के जैसा है तो focus. CM is B sin theta. B, हाँ B sin theta. Correct. And PM is B cos theta. B, हाँ. So here, what is CM? This distance. B sin theta. This is B sin theta. Correct. Yeah. And what is this distance? This is B. नहीं, हाँ B cos B. theta. B cos theta. Clear? Now. Yeah, focus. got it. अब यहाँ पे हम लिखेंगे tan को लिख सकते हैं B sin theta by cos theta, which is B cancel हो जाएगा, sin theta by cos theta tan.
No. Focus. CM is B sin theta. Okay, but here not AM. Here Oh हाँ, OM. A plus, हाँ, A plus B sin B cos theta. Clear? Yeah. So this is 10 beta. So बीटा कैलकुलेशन करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं डायरेक्शन पता करने। ठीक है, तो जस्ट डायरेक्शन का ये है। ओके, जस्ट आप ये हाँ, आप पीडीएफ ये भेजेंगे ना ग्रुप में? हाँ, मैं पीडीएफ भेजूंगा आपको, बट जस्ट 1 मिनट ना। श्योर। This expression gives what? Magnitude of vector r. Clear? Clear. And this gives what? Magnitude of Vector. no, magnitude Direction. direction. This gives what? Direction of r. Direction of Yeah. vector. Clear? Yes or no? Yeah. Now अभी हम Yeah. समराइज करते हैं इसको। ठीक है, क्या क्या पढ़ा अभी, जो फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। Focus. This is, we have two vectors, vector A and this is vector B. Clear? Yes or no? Clear. Okay. The magnitude of vector A is A. Magnitude of vector B is B. Clear? Now, Yeah. इनका रिजल्टेंट कैसा होगा? बीच में से कहीं जाएगा ऐसे करके? जी। This is resultant. This is resultant vector R and magnitude of resultant vector is R. Clear? Now, angle between A and B is what? Theta. ठीक है? And angle between R and B is what? This is beta. Now, tell me what is R and what is beta. So R is what? Magnitude is under root Magnitude A square plus B square plus only 2 B cos theta. 2AB cos theta. ठीक है? Now, direction tan beta. Tan beta is nothing but tan beta is B sin theta plus A नहीं by A plus B cos theta. करेक्ट। अब देखो, ऐसा हम इसको भूल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखने का टेक्निक बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, आप ये बताओ ये बीटा एंगल किसके साथ है? ए के साथ या बी के साथ? ए। तो ठीक है, डेनोमिनेटर में आ जाएगा कौन? ए। क्लियर? बचा कौन? बी एक बार आएगा किसके साथ? साइन के साथ। और प्लस बी एक बार किसके साथ आएगा? कॉस के साथ। गॉट इट? गॉट। सी। क्लियर ना? सपोज हम सी को फिर से कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, ये ले लेते हैं। नाउ मैं बीटा हटा देता हूँ। इफ वी अज्यूम दिस इज बीटा, पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल है। हाँ, इसको अगर लेंगे तो बी बन जाएगा। हाँ करेक्ट। अब हम फिर से फोकस करेंगे, तो हम लिखेंगे पहले डेनोमिनेटर बोलो, किसके साथ लिया है बीटा? बी। तो बी नीचे आएगा, बी प्लस ए ऊपर ए साइन थीटा बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। वेरी गुड, समझ में आ गया। जो भी स्पेस है उसको बस नॉर्मल लिखना है, जो वहाँ पे साइन थीटा ऊपर कॉस थीटा नीचे, जैसे हमारे टेबल में है। हाँ, और मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। ओके सर, चलो सर। ओके
Okay, sir. We'll stop at this point and we can continue with the new topic in the next class, which is tomorrow 5 p.m. टुमारो ओके फ्राइडे हाँ करेक्ट Yeah. ठीक है सर आप 7 बजे फ्री है या 8 बजे? नहीं मेरा एक्चुअली सेकंड दूसरा क्लास है 9 बजे? मैं आई एम ओके आल्सो टू लेट नाइट. नहीं एक्चुअली उतना मैं नहीं करता ना क्लास Okay, got it. बिकॉज I'll try मॉर्निंग to में see. तो ठीक है, चलता है Chalo, sir. See you tomorrow at 5. Thank you, sir. Bye, sir.